Hello friends, today the whole Jammu is simmering with anger and unsatisfaction and agony. जी हाँ, आज पूरा जम्मू सड़कों पर है, एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं उन फैसला जात के खिलाफ जो नई दिल्ली की सरकार ने पिछले 4 साल के दौरान जम्मू कश्मीर को तामीर और तरक्की की राह पर गामजन करने के नाम पर लिए। 5 अगस्त 2019 को जब नई दिल्ली ने एकतरफा तौर पर गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर अखलाकी तौर पर इस मतनाज़े खित्ते की लिमिटेड ऑटोनॉमी को ख़त्म करके ये बताया था कि ये सब कुछ जम्मू कश्मीर की तामीर तरक्की को और इसको देश से जोड़ने के नाम पर किया था, तब जम्मू वालों को ये बताया गया था कि ये फैसला जात सिर्फ और सिर्फ डोगरों की पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए लिया जा रहा है। और जम्मू वालों को बताया गया था कि तुम्हें कश्मीरियों की इजारादारी से आज़ाद किया जा रहा है, तुम्हें कश्मीरियों की हेजमनी से आज़ाद कर कर तुम्हें सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एम्पावर किया जा रहा है। और अब जो है जम्मू तामीर और तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। अब जो है यहाँ पे जो है इस तरह की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी कि तुम्हारा जम्मू जो है, जो पिछले 70 साल से, जो 75 साल से तुम एक कॉलोनी बकौल उनके कॉलोनी बने हुए थे, अब उस कॉलोनी से आज़ाद करके तुम्हें जो है तामीर तरक्की की नई राह पर गामजन किया जा रहा है। और ये झूठ जो है, ये बहुत बड़ा झूठ जम्मू वालों को धर्म के नाम पर, बल्कि धर्म का तड़का लगाकर उनको घोल कर पिलाया जा रहा था। और ये पीते ही जम्मू वाले बदमस्त हो गए, ख्वाब गफलत में चले गए। और आज 4 साल गुजर जाने के बाद जब उन्होंने ख्वाब गफलत से अपनी आंखें खोली, जब वो नींद से बेदार हुए, तो जम्मू बदल चुका था, वाकई बदल चुका था। वो 4 अगस्त वाला जम्मू नहीं रहा था। आज जम्मू में जगह जगह जॉब्स को लेकर, लैंड्स को लेकर और उनके हकूक छीने जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी, घरों पे बुलडोजर चल रहे थे, टैक्स पे टैक्स लग रहे थे। उनने देखा जम्मू बदला हुआ है, जम्मू तो बदल गया था और जो वादे उनके साथ किए गए थे वो तो उसका उलट हुआ। और यही वजह है कि पिछले कई हफ्तों से जम्मू सड़कों पर उमड़ आया है, जम्मू सड़कों पर निकल आया है। और आज उन्हें ये होश कि नाखून तो लिए, लेकिन मेरे दोस्तों, जम्मू वालों, डोगरो, तुम बहुत देर कर चुके हो, तुम बहुत देर कर चुके हो। क्योंकि जब कश्मीरियों ने तुम्हें पकार पकार के कहा था कि 370 और 35 से जो है हमारे लिए तमाम तरह के हुकूक की जमानत फराहम करता है, ये हमारे लिए एक ऐसी ढाल है कि जिससे हमें पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से हमें बचाता है, तो आइए मिलजुल के इसके लिए लड़ें। लेकिन तुमने इस वक्त एक भी नहीं सुनी। और आज मैं कल देख रहा था कि जम्मू के कई लीडरान, कई जो है रहनुमा ये पकार के कहते कि कश्मीरी भी जो है आज का बंद रखें, हम सबको इसके लिए फाइट करना है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब जो है तुम्हें एक कॉलोनी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो कहते ना कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, दिल में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। अब तो तुम होश में आए, लेकिन अब वक्त निकल चुका है। तुम्हें कहा गया था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और तुमने उस वक्त एक भी नहीं सुनी थी, क्योंकि तुमको धर्म का चूरन खिलाया जा रहा था। तुम्हें यह कहा गया था कि ये एक खास मजहब के रहने वाले, एक खास रीजन के रहने वाले जो हैं तुम पर हुक्मरानी कर रहे हैं। लेकिन आज तुम कहाँ खड़े हो? आज क्या हालत बना रखी है? आज तुम्हारे जॉब्स, तुम्हारी लैंड्स, तुम्हारे रिसोर्सेज को 2-2 हाथों से लूटा जा रहा है। आज बिजली का बिल तुम्हें 20 गुना तुमसे वसूला जा रहा। आज प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स ले लेकर जो है तुम्हें एक कॉलोनी में तब्दील कर दिया गया। जम्मू वालों के लिए अमेरिका के 16वें सदर की वो बात सही आती है, जिनने कहा था कि यू कैन fool all the people sometime, you can fool some people all the time, but you cannot fool all the people all the time. आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए तो बेवकूफ़ बना सकते हो, आप तमाम लोगों को कुछ वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन आप तमाम लोगों को ताउम्र हमेशा के लिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और ये मुहावरा जो है बीजेपी पे आज सही बैठता है। बीजेपी ने उस वक्त बेवकूफ़ बनाया
और उस अक्सरियत, जम्मू के अक्सरियत को बनाया। लेकिन आज जो है, आज उनकी आंखें खुल रही हैं। आज जो है वो लोग जो हैं उससे बाहर आ रहे हैं, उस अंधभक्ति से बाहर आ रहे हैं। लेकिन अब बहुत, द डैमेज हैज़ ऑलरेडी बीन डन, नुकसान हो चुका है। अब इस नुकसान की तलाफी तो हो नहीं सकती। लेकिन आज जिस तरीके से जम्मू वालों को ट्रीट किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनको अपनी औकात याद दिलाई जा रही है। उनको ये बताया जा रहा है कि तुम जितने मर्जी अंधभक्त बनो, तुम जितने मर्जी वो तासुब की ऐनक पहनकर मामलात को, लेकिन हमारे लिए तुम एक कॉलोनी से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते। तुम्हारे लिए वही कॉलोनियल ट्रीटमेंट किया जाएगा जिसके तुम अहल हो, जो तुम डिजर्व करते हो। और आज क्या हो रहा है, अब जब पिछले कुछ डेवलपमेंट श्रीनगर में हुई तो जम्मू वाले, उनको भी जम्मू वाले कहते हैं कि G20 भी कश्मीर में हो रहा है, टूरिस्ट भी वहां जा रहा है। वो तो ये भी कहते हैं कि यार डल भी वहां है, गुलमर्ग भी वहां है, पहलगाम भी है, ये सब कुछ जम्मू। भाई कुछ चीजें नहीं हो सकती, कुछ चीजें मुमकिन नहीं। तुम्हारा तासुब, तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारी नफरतें जितनी मर्जी बढ़ जाएं, कुछ चीजें जो है कश्मीर को जो हासिल है, जो जियो पोलिटिकल पोजिशन हासिल है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो कहां से लाकर तुम्हें दी जा सकती है। और तुमने अपने पैरों पर खुद कल्हाड़ी मारी है। तुम उस कल्हाड़ी का दस्ता बने जिसने जम्मू कश्मीर में कत्लेआम किया है। और तुम झूठी देशभक्ति के नाम पर, तुम धर्म के नाम पर तुम भटके, ऐसे भटके कि 4 साल तक तुम अपने होशो हवास खो बैठे। 4 साल तक तुमने अपनी अकल को भी गिरवी रख लिया, तुमने अपने जमीर का सौदा किया। मुझे लगता है कि आज जो कुछ हो रहा है